हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 मैथ के चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जाने कि ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ये देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट, सी ए लाइन सेगमेंट है, तो इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। इसको हम इस तरह यहाँ लिखे हैं, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए ट्रायंगल। ये जो ए बी और सी पॉइंट है, ये सब वर्टेक्स हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स कहलाते हैं। वर्टेक्स कौन कौन है? ए बी और सी। प्लुरल में इसे वर्टिसेस बोलेंगे। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं प्लुरल के रूप में, जैसे देयर आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। इस किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। जैसे देखिए, ए बी सी और सी ए, ये साइड्स वे ट्रायंगल के साइड कहलाते हैं। अब ये देखिए कि इस वर्टेक्स ए पर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो किसी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, सी ए बी एंगल ए बी सी एंगल बी सी ए। कन्वेंशनली हम लोग जो है, एंगल ए के सामने जो साइड होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। एंगल या वर्टेक्स जो बोलिए, ये इसके सामने जो साइड होता है उसको हम लोग साइड के लेंथ को बी से डिनोट करते हैं, और वर्टेक्स सी के सामने जो साइड होगा उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम ए बी को सी, बी सी को ए और सी ए को बी से डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार वर्टेक्स ए के पास जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ए, यहाँ पे इससे एंगल बी और इस एंगल सी के रूप में डिनोट करते हैं। तो सी ए बी को हम लोग कन्वेंशनली कई बार एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के रूप में डिनोट करते हैं। तो हम लोग देखें कि एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ये जो 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ये ट्रायंगल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ हम लोग देखे थे कि ये जो ट्रायंगल है उसको हम लोग कह रहे थे कि एक सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। और सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट जो होते हैं उसे हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ट्रायंगल को हम इस तरह भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म है, उससे आइए हम लोग जाने कि वो क्या क्या टर्म है। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है, अगर उसे हम इस तरह मिला दें तो ये जो एडी लाइन सेगमेंट हुआ, ये मीडियन हुआ। एडी जो है वो मीडियन कहलाता है। इसी तरह बी वर्टेक्स से अगर हम AC के मिड पॉइंट को मिलाए तो ये भी एक मीडियन हुआ। और इसी तरह हम C से इसके मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये भी एक मीडियन हुआ। तो इस तरह
हम लोग देखें कि एक ट्रायंगल में जो है 3 मीडियन होते हैं। इसे हम लोग इस तरह मीडियन को डिफाइन कर सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू the midpoint of opposite side is known as median of a triangle। अब एक और चीज़ देखें, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसे अलग नाम दे देते हैं, मान लीजिए DEF है। इस तरह से इसे हम साफ से लिख देते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है इस तरह DEF। अब इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड में जो हम परपेंडिकुलर इस तरह अगर खींचते हैं, मान लीजिए इसको M, इस पॉइंट को हम M से डिनोट करते हैं, तो DM जो है वो इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कहलाता है। इसी तरह इस वर्टेक्स से इस पे अगर कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर खींचे तो EN भी एक अल्टीट्यूड होगा। इससे इस पे अगर कोई इस तरह का इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट में एक परपेंडिकुलर खींचे तो ये जो FO जो है लाइन सेगमेंट, ये भी इसका अल्टीट्यूड हुआ। तो इस तरह हम लोग देखें कि एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड होते हैं। इसे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम vertex and perpendicular to the line joining the यहाँ जो कंटेनिंग लिखेंगे, इसको हम और स्पष्ट करेंगे एक और फिगर बना के। ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन containing the opposite side is known as altitude of a ट्रायंगल। ऐसा क्यों ये डिफिनेशन दिया गया है? देखिए कि यहाँ इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे हम लाइन खींचे तो हम इसमें कह रहे हैं कि ये जो लाइन जा रहा है कोई एक जिस पे ये साइड है उस पे जब परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये लाइन सेगमेंट को अल्टीट्यूड कहते हैं। इस तरह के डिफिनेशन देने का कारण क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का ट्रायंगल हो तो इससे जो लाइन परपेंडिकुलर हम इसके अपोजिट साइड पे खींचेंगे तो ये इस पे ना होके इस लाइन पे होगा, और ये लाइन कैसा है जिस पे ये इसका अपोजिट जो है साइड है। इसको अगर M से डिनोट करते तो इस तरह ये M जो है ये एल्टीट्यूड इस केस में हुआ। ट्रायंगल से रिलेटेड एक और टर्म है एक्सटीरियर एंगल, आइए उसके बारे में जानें।
जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ए बी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ एक पॉइंट डी ले लेते हैं, तो ये तो 3 एंगल हुए इसके, इस ट्रायंगल के। ये जो एंगल फॉर्म हुआ इस सलाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करने के बाद, इस एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट को अगर इस तरह इस वर्टेक्स पे 2 एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को बढ़ाते हैं आगे, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन सकता। और ये देखिए 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पॉइंट पर, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो सेम होगा। तो हर वर्टेक्स पे इस तरह 2 एक्सटीरियर एंगल्स बन सकता है। अब इसमें जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स और इंटरनल इसके जो, इसे अगर एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं तो ट्रायंगल के एंगल को हम इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ये एक्सटर्नल एंगल, ये एंगल ए से अगर दिखाएं बी से ये, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल सी बी डी, ये इसके अपोजिट जो ये 2 एंगल है उसके सम के बराबर होता है। इसे हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि देखिए ये एंगल इसका एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों इसका नॉन एडजेसेंट एंगल है। मैंने इस ट्रायंगल में एक एंगल इसका एडजेसेंट है, ये नॉन एडजेसेंट। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें थोड़ा हम लोग देखें कि ये कैसे ये जो है आता है। इस पॉइंट बी से हम AC के पैरेलल इस तरह एक लाइन खींच दें। मान लें इस पे कोई पॉइंट ले लें E। अब देखिए ये AC और B पैरेलल है, CB ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये एंगल C के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए कि ये AC और B पैरेलल है और ये जो एंगल है, देखिए ये और ये पैरेलल है और ये जो AD है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल और ये जो एक्सटीरियर एंगल, तो ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल A हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A। जो भी हम लोग बताएं कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, वो आया। अब यहाँ एक चीज़ और देखें हम लोग कि ये इस पॉइंट वर्टेक्स B पे एंगल CBD और एंगल CBA ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और एक लीनियर पेयर बना रहा। तो लीनियर पेयर बनाना मतलब ये जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा दोनों का सम, यानी एंगल CBD प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल CBD जो है क्या है, एंगल A प्लस एंगल C, इस दोनों का सम। और
सी बी ये क्या है, एंगल बी, ये 180 डिग्री आया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं इंटीरियर एंगल्स, उसका सम 180 डिग्री के बराबर है। तो ये हर एक प्रत्येक ट्रायंगल में सही पाया जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ट्रायंगल के साइड से संबंधित एक प्रॉपर्टी है, आइए उसे भी जानें। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल इस तरह का है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसके 3 साइड जैसे ए बी सी और सी ए हैं। इसको हमने जो बताया जो कन्वेंशनली हम लोग इस तरह भी डिनोट करते हैं। वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसको ए से, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड उसको बी से, और वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड सी है, जो साइड उसको सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें ऐसा प्रॉपर्टी है साइड से रिलेटेड कि ट्रायंगल के किसी दो साइड का जो सम होगा वो उसके तीसरे साइड से बड़ा होता है। इसी तरह ये दो साइड के जो सम होंगे वो उसके तीसरा साइड ए से बड़ा होगा, और ये दो साइड का जो सम होगा वो उसके तीसरे साइड से बड़ा होगा। इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या मिल रहा है जो साइड के डिफरेंस से रिलेटेड है कि किसी ट्रायंगल में जो है किसी दो साइड का जो डिफरेंस होता है, लेंथ का डिफरेंस, वो तीसरे साइड से छोटा होता है। यहाँ देखिए ए माइनस बी जो है ये छोटा होगा लेस देन सी। इसमें देखिए बी, ये दो साइड है तो बी माइनस सी दोनों के लेंथ का डिफरेंस जो है ये छोटा होगा ए से, और इसी तरह ए माइनस सी जो है वो छोटा होगा बी से। इसे हम इस तरह डिफाइन किए हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। उसी तरह डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड। ट्रायंगल के बारे में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे इस तरह से सवाल आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। ये सवाल देखिए, इसमें एक ट्रायंगल है, यहाँ ये जो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है एक्स, ये निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। सो एक्स इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कितने हो गए 110 डिग्री। यहाँ देखिए ये एक इंटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का पता करना है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो ये एंगल क्या होगा 150 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 65 डिग्री हुए। यहाँ देखिए यहाँ क्या है इस सवाल में कि हम जान रहे हैं कि किसी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो x इक्वल टू एक्स का मान जो हम लोग को निकालना वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री। यहाँ पे इस x का मान निकालना है। अब देखिए ये एंगल 80 डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है y, तो y यहाँ क्या होगा 80 डिग्री। अब फिर हम लोग देख रहे हैं कि किसी ट्रायंगल में जो है ये y हो गया 80 डिग्री, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री। साइड से संबंधित इस प्रकार के विभिन्न सवाल आ सकते हैं। कंसेप्शन क्लियर होने पे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। साइड से संबंधित जो है एक सवाल देखें, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो हम लोग ट्रायंगल के जो साइड हैं उससे संबंधित दो प्रॉपर्टी को पढ़े हैं। एक क्या है कि साइड ट्रायंगल के दो साइड का जो लेंथ है उसका सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, और दूसरा है कि दो साइड, किसी भी दो साइड का जो लेंथ का डिफरेंस है वो तीसरे साइड से छोटा होता है। तब यहाँ देखिए, जैसे ये 3 साइड है तो 3 + 7 ये 10 हुआ, ये इससे बड़ा हुआ, हाँ, विच इज़ ग्रेटर देन 6। 7 + 6 13, 7 + 6 13 which is greater than third side। 6 + 3 9 which is greater than third side। अब डिफरेंस का देखिए, 7 - 3 = 4 लेस देन थर्ड साइड। यहाँ देखिए 7 - 6 1 लेस देन थर्ड साइड। और फिर एक ये देखिए 6 - 3 = 3, 6 - 3 विच इज़ लेस देन इस थर्ड साइड। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि डिफरेंस जो है दो साइड का तीसरे साइड से कम आ रहा। सो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल is possible। आइए हम लोग जाने कि ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं। तो एक ट्रायंगल को हम लोग दो बेसिस पे उसका डिवाइड करते हैं, टाइप है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो अगर मान लीजिए कोई इस तरह का ट्रायंगल है, जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC। जब इसके तीनों भुजा का माप अलग अलग होता है तब उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या है, इसकी लंबाई सब अलग अलग है। हिंदी में इसको विषमबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में उसके तीनों भुजा अगर बराबर होते हैं, यानी AB = BC = CA, अगर ये तीनों भुजा बराबर होते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग क्या पाते हैं, ये जो तीनों जो एंगल है ये भी बराबर होते हैं। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल को अगर ऐसा हम लोग दिखाए, देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल जो होते हैं किसी ट्रायंगल का, उसका सम जो है 180 के बराबर है। और ये तीनों बड़ा है तो मान लीजिए ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3x डिग्री = 180 डिग्री। और यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं कि x = 60 डिग्री। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, वो 60 डिग्री के बराबर होता है। इस ट्रायंगल का एक तीसरा जो टाइप है साइड के बेस पे,
वो है आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो भुजा जो है, दो साइड, जैसे मान लीजिए ये ए हुआ, ये बी और सी, ये ट्रायंगल है। तो अगर दो भुजा किसी ट्रायंगल में इक्वल होते हैं लेंथ में, तो उसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ऐसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसमें ए बी प्लस इक्वल टू ए सी होगा, और ये जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। इसे अगर एंगल बी से दिखाएं और इसे एंगल सी से, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल के आधार पे जो ट्रायंगल है वो भी उस एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल को तीन टाइप में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों कोण जो है एक्यूट एंगल होता है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखिए, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो एंगल के बेसिस पे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। दूसरा जो टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक भी कोण 90 डिग्री से बराबर होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे है आपको 100 डिग्री, और इसको मान लीजिए 30 डिग्री, ये 50 डिग्री हुआ, चूँकि जो एंगल का सम 180 डिग्री होता। तो अगर कोई एक एंगल किसी ट्रायंगल का 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब एक और इसका जो टाइप है एंगल के बेसिस पे, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसे एच से भी डिनोट करते हैं। यहाँ ए सी हाइपोटेन्यूज हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित एक थ्योरम ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने दिया है, जो इस प्रकार है। In a triangle, a square of the hypotenuse is equal to the sum of its legs। यहाँ ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने से होता है हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी जो साइड है, जैसे ये हुए, इसको लेग भी बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये किसी राइट एंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो इस साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब आइए इससे संबंधित हम लोग कुछ जो थ्योरी अभी पढ़े हैं ट्रायंगल से संबंधित, उसके संबंध में कुछ
सवाल को देखें, किस तरह के सवाल आते हैं। कंसेप्शन अगर इसका ट्रायंगल का सही रूप से क्लियर होता है तो सवाल बनाने में आसान होती है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें कि इस तरह कोई एक ट्रायंगल है ABC, अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो हम लोग क्या देखें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड या लेग्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 9 हुए, ये 16 हुए, ये 25 हो गया। इस तरह लिख सकते हैं, implies that x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी हम और वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।